श्रीमद् भगवद गीता के पास आपके हर प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो या चाहे कोई भी इच्छा हो, श्रीमद् भगवद गीता आपके हर प्रश्नों के उत्तर देती है, आपकी हर समस्या का हल देती है। चाहे वह परेशानी आपकी मन की क्यों न हो, चाहे आपकी धन की हो या आपकी शरीर की हो या आपकी रिश्ते की हो, आपको अपनी हर समस्या का उत्तर श्रीमद् भागवत गीता पर जरूर मिलेगा। आज हम उसी श्रीमद् भागवत गीता के 5 अनमोल उपदेश आपको बताने वाले हैं। इसे सुनने के बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। बस इन बातों को आप अपने जीवन में उतार लो। भागवत गीता का सबसे पहला उद्देश्य यही है, कोई अगर आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है तो उसको अपने प्रति गलत व्यवहार कभी सहन नहीं करना चाहिए। ये गीता का उपदेश हमारी ज़िंदगी से भी जुड़ा है। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफ़ों को ये सोचकर ज़िंदगी भर सहते रहते हैं, ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरा बड़ा है, इससे भला मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ। हम अगर नहीं सहेंगे, अगर कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात तो ये है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफ की वजह हो। अपना तो वो होता है जो हमारी तकलीफ को दूर कर दे। तो गीता का ये उपदेश है कि किसी को भी अपना फायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म करने मत दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग आपको उतना सहने के लिए और मजबूर करेंगे। गीता का पहला अध्याय जिसका नाम अर्जुन विशाल योग है और दूसरा अध्याय है जिसका नाम सांख्य योग्य है। उसके आरंभ में अर्जुन ने श्री कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया है कि हे केशव, मैं कौरव से कैसे युद्ध कर सकता हूँ, ये सब तो मेरे अपने हैं। मैं कैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से मैं कैसे युद्ध करूँगा, ये दोनों मेरे अपने हैं और मेरे पूज्य है। इसीलिए इन गुरुजनों को मारने से अच्छा है मैं भिक्षा के अन्न को खाकर अपने जीवन का गुजारा करूं। जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं वो सब धृतराष्ट्र के पुत्र और मेरे भाई ही है, मेरे अपने ही है। इन सब को मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यहाँ कौन अपना है और कौन पराया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तुझे मोक्ष और मुक्ति देगा। तुम अपने इस मन के मोह को त्याग दो, नहीं तो सारा जग तेरा निंदा ही करेगा, तुझे डरपोक कहेगा। बात पराये की नहीं है, धर्म और अधर्म की है। बात सही और गलत की है। तू गलत को सहेगा, उसका अंत नहीं करेगा तो गलत करने वाले को और बल मिलेगा, वो और भी गलत करेगा। इसलिए अपने मन के मोह को त्याग कर तू युद्ध कर। महाभारत की एक और भी कहानी है, जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो जाती है तब अर्जुन बहुत दुखी होता है। उन्हें लगता है और वह श्री कृष्ण से कहने लगा कि मेरा पुत्र अभिमन्यु मर गया है, मैं ये दुख बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, मैं भी अपने आप को समाप्त कर दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्माओं के लोक पर लेकर गए, जहां अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था। क्योंकि उन्होंने क्षत्रिय युक्त व्यवहार किया इसीलिए उन्हें उत्तम पद की प्राप्ति हुई। अर्जुन अभिमन्यु के पास रोते रोते पहुंचा और अपने पुत्र को देखकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुआ और उसे गले से लगाकर कहने लगा, हे पुत्र, मैं तो तेरे बिना जी भी नहीं सकता, मैंने तो अपने जीने का आशा का त्याग कर दिया है। अभिमन्यु कहने लगा कि आप कौन हैं? अर्जुन कहने लगा, मैं तेरा पिता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो। तब अभिमन्यु कहने लगा कि कौन पिता कौन पुत्र, मेरे हजारों जन्म हुए हैं, किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते हैं और किसी जन्म में मैं तुम्हारा पिता बनता हूँ। आत्मा का ना तो कोई माता होता है ना कोई पिता होता है। जब अर्जुन ने देखा मेरा पुत्र मुझे पहचान ही नहीं रहा है, उसका सारा मोह खत्म हो गया
इसीलिए गीता के इस उपदेश को ठीक से समझ लो कि यहाँ कोई अपना पराया नहीं है। जो बुरे वक्त में, तकलीफ के वक्त में हमारा साथ दे, सिर्फ वही हमारा अपना है, बाकी सब पराया है। गीता का दूसरा उपदेश यही है कि जो चला गया है कभी उसका दुख मत करो, और जो आने वाला है उसका बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, अगर ये युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मरे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियों का क्या होगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा, और बहुत सी बातें अर्जुन ने विस्तार से कही है। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानी जैसी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है, जो लोग मर चुके हैं या एक दिन जाने वाले हैं, उनकी चिंता नहीं करते हैं, उनका दुख नहीं करता है। तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तू चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर सकता। जीवन या मरण ये तो प्रकृति का नियम है। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वो किसी के मरने पर नहीं रोते हैं। ज्ञानी ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाली कल की चिंता करते हैं। इसीलिए जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसके बुद्धि में आ जाता है, उसे कभी कोई चिंता नहीं सताती, कोई दुख भी नहीं सताता। हमारे सभी दुखों का कारण भी यही है। या तो हम जो वक्त गुजर चुका है उसी को सोच सोच कर हम परेशान होते रहते हैं, या भविष्य की चिंता कर कर के खुद को बीमार कर देते हैं और नष्ट कर देते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है, ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और ना ही हम आने वाले कल पर कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है, सिर्फ आज का ही पल है। हमारा 98% तनाव और चिंताएं भूतकाल और भविष्य काल को सोच सोच कर होता है। हम हमेशा उसी में ही जीते रहते हैं, मगर वर्तमान में हम कभी नहीं जीते। इसी पल को हम कभी नहीं जीते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे, तभी आपकी जिंदगी से तनाव कम होगा, चिंताएं खत्म होगी। वर्तमान में जीना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे हाथ में सिर्फ आज का ही पल है। हमें जो भी करना है आज ही करना है। कभी भी ये सोचकर समय को नष्ट नहीं करना चाहिए कि अभी मेरे पास बहुत समय बचा है। एक गुरुजी ने अपने शिष्य को एक पारस का पत्थर दिया। उनका वो शिष्य बहुत ही आलसी था, हर काम को कल पर टाल देता था। तब गुरुजी ने उनसे कहा, मैं तुम्हें ये पारस पत्थर दे रहा हूँ। जब तू इस पारस पत्थर से लोहे को स्पर्श कराएगा, तब वो लोहा स्वर्ण बन जाएगा, सोना बन जाएगा। और ये पारस पत्थर मैं तुम्हें 1 महीने के लिए दे रहा हूँ। जब 1 महीना समाप्त हो जाएगा, तब मैं ये पत्थर तुमसे वापस ले लूँगा। तब तक तुम इस पत्थर को अपने पास ही रखो। गुरुजी का वो शिष्य बाजार में लोहा खरीदने के लिए गया। जब वह बाजार में लोहा खरीदने के लिए पहुंचा, तो वो लोहे का रेट बहुत महंगा लगा। उसने कहा, थोड़े देर रुक के ले लूँगा, तब लोहे का रेट कम हो जाएगा। और उसकी बुद्धि में ये नहीं आया, इस लोहे को मैं सोना बनाकर बहुत धन कमा सकता हूँ। लेकिन उसकी मन की सुस्ती और उसके मन का आलस्य उसकी वजह से उस काम को कल पे टाल दिया। ऐसे ही करते करते पूरा महीना समाप्त हो गया। फिर गुरुजी उस शिष्य के पास आ पहुँचे और गुरुजी उस शिष्य से पूछते हैं, बताओ तुमने कितना सोना बनाया है। शिष्य बोलते हैं, मैंने तो अभी सोना बनाना शुरू भी नहीं किया है। तब गुरुजी ने कहा, मेरा वो पारस पत्थर मुझे वापस चाहिए। शिष्य ने कहा, नहीं, अभी मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सोना बनाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, ये पारस पत्थर पूरे 1 महीने तक तुम्हारे पास था, पर तू कुछ नहीं कर पाया, मगर अब समय समाप्त हो चुका है। ऐसे ही हमारा जीवन है, हमारा जिंदगी है, और इस समय ही पारस पत्थर है। हम समय के एक एक पल से अपने जीवन को सोना बना सकते हैं। लेकिन हमें ये लगता है अभी तो हमारे पास बहुत समय बचा है,
एक दिन जिंदगी को जी लेंगे, एक दिन जिंदगी में खुश हो जाएंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। हम जिंदगी भर भागते ही रहते हैं, चिंता करते ही रहते हैं और दुखी होते रहते हैं, लेकिन हम जिंदगी को जीना, खुश रहना हम भूल जाते हैं। इसीलिए हमें गीता का ज्ञान ये सिखाता है कि हमें आज में जीना चाहिए, इस पल में जीना सीखो। गीता का तीसरा उपदेश ये है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ये संसार मृत्यु लोक है, जिसका भी जन्म हुआ है वो एक दिन जरूर मर जाएगा, जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत एक दिन जरूर होगा। हम इसे रोक नहीं सकते। हम रोज कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है। मृत्यु इस जीवन का एक नया आरंभ है, इस जीवन का अंत नहीं है। आत्मा कभी नहीं मर सकती और ना ही कभी कोई उसे मार सकता है, लेकिन मौत का डर मनुष्य को सबसे ज्यादा लगा रहता है। मौत का दुख इंसान को सबसे ज्यादा लगा रहता है। एक पेड़ में दो पक्षियों का जोड़ा रहता था। उन दोनों को एक दूसरे से बहुत प्रेम था। उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। एक दिन वहाँ एक शिकारी आया और उसने एक तीर चलाकर वहाँ एक पेड़ पर बैठे मादा पक्षी को मार दिया। तो अकेला नर पक्षी रोने लगा, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा, तुम्हारी जगह मेरी मृत्यु हो जाती, मेरा जीवन तुमको मिल जाता। वो रो रो कर बहुत विलाप करने लगा। इतने में ही वो शिकारी ने दूसरा तीर चलाया और उस नर पक्षी को भी मार दिया। वास्तविक में ये कहानी हमारी ही है। हम भी रोते रहते हैं जब कोई मरता है तो, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि एक न एक दिन हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। हम भी उस मूर्तियों के पेड़ में बैठे हुए हैं, लेकिन शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं, तुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ ले कि मैं यहाँ इस संसार में कुछ समय के लिए आया हूँ, उसकी जिंदगी के सारे झगड़े, सारे दुख और सारी चिंताएं समाप्त हो जाएगी। जब इस संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का। पहले के जमाने में साधु महात्मा लोग पैदल यात्रा करते थे। पैदल यात्रा करते करते वह एक नगर में पहुँचे। वह महात्मा बहुत थक चुके थे। उस नगर में उन्होंने एक महल देखा और उन्होंने उस महल में जाकर विश्राम करने का सोचा और वो महल में जाके सो गए। जब उस महल का राजा वहाँ जब पहुँचा, अपने पलंग पर उस महात्मा को सोते देखकर बहुत हैरान हो गया। राजा उस महात्मा से पूछने लगा, तुम मेरे महल में कैसे घुस आए और तुम मेरे बिस्तर पर क्यों सो रहे हो? महात्मा कहने लगा, ये तुम्हारा महल है? मुझे तो लगा ये धर्मशाला है। तब राजा ने कहा, मेरा महल धर्मशाला कैसे लगा? तब महात्मा ने राजा से प्रश्न किया, तुमसे पहले इस महल में कौन रहता था? राजा बोला, मुझसे पहले मेरे पिता यहाँ पे रहते थे और उससे पहले मेरी दादाजी यहाँ पे रहते थे। महात्मा ने फिर प्रश्न किया, क्या तुम इस महल में हमेशा रहोगे या तुम्हारे बाद कोई और रहेगा? तब राजा कहने लगा, मेरे बाद मेरे पुत्र इस महल में रहेगा। तब महात्मा राजा से कहने लगा कि जिस जगह रहने वाले बार बार बदल जाते हैं उसे घर कैसे कह सकते हो? वो तो धर्मशाला ही है। इसीलिए तेरे महल को धर्मशाला समझकर मैं यहाँ रात बिताने के लिए आ गया। धर्मशाला जान जग को, जीव सब मेहमान है, मोह किसी से मत करो, सब स्वप्न का समान है। यदि हम भी इस बात को समझ ले कि हम कुछ समय के लिए आए हैं, आनंद करने के लिए आए हैं, खुश रहने के लिए आए हैं, तो हमारे सारे दुख ही समाप्त हो जाएगा। जब हम अपना मोह यहाँ जमा लेते हैं, अपना दावा यहाँ जमा लेते हैं कि ये मेरा है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, तो हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। इसीलिए जीवन में मृत्यु का भय त्याग करके जीवन का प्रतिपल आनंद ले।
गीता का चौथा उपदेश, मन और विचारों को कंट्रोल किए बिना जीवन में कभी शांति और सुकून नहीं मिलने वाला है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही गलत सब कुछ जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरा मन मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैं जो करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता हूँ, और जो नहीं करना चाहता हूँ वो मेरा मन मुझसे जबरदस्ती करवाता है। इसीलिए मैं बेचैन हो गया हूँ, मुझे शांति प्राप्त नहीं हो रही है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उसके लिए अपने मन और विचारों से डटेक होकर अपने मन और विचारों को सही दिशा पे ले जाने की प्रैक्टिस करनी होगी, अभ्यास करना होगा। और ये एक दिन का काम नहीं है। जब तक तू अपने मन और विचारों और गुलामी का त्याग नहीं करता, तब तक तुझे जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। एक राजा था जो बहुत बेचैन और परेशान रहता था। एक दिन वह अपने गुरुजी के पास गया और उनसे कहने लगा कि मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने पूरे संसार को जीत लिया है, सब कुछ है मेरे पास, पर मैं खुश नहीं हूँ, मेरे मन में सुकून नहीं है, शांति नहीं है। तब गुरुजी ने राजा से कहा, अगर तुम्हारे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सुकून को प्राप्त कर लिया हो, शांति को प्राप्त कर लिया हो, तुम उसका एक बार कुर्ता पहन लो, तब तुम्हारे जीवन में भी शांति आ जाएगी। राजा बहुत प्रसन्न हो गया, ये तो बहुत आसान काम है। वह अपने राजमहल में आया और राजसभा में सबसे कहने लगा, आप लोगों में से कोई भी शांत हो चुका हो, जिसे सुकून मिल गया हो, वो अपना कुर्ता मुझे दे दे। वो बदले में जितना भी धन मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पैसों का लालच आया, लेकिन सब लोगों में एक दूसरे का सच्चाई पता था। किसी की जिंदगी में भी शांति और सुकून नहीं था। सब अपना सर झुकाकर वहां खड़े हो गए। फिर उस राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसे भी शांति प्राप्त हो चुका हो, सुकून प्राप्त हो चुका हो, वो मेरे पास आकर अपना कुर्ता दे दे। वो जितना भी कहेगा उसे उतना ही धन दिया जाएगा। लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसे शांति प्राप्त हो चुकी हो। वास्तवित्व में जब कोई मरता है तब हम कहते हैं वो फला व्यक्ति जिसका आज देहांत हो गया। कभी किसी जिंदा इंसान के लिए नहीं सुना एक जीता जागता इंसान शांत हो गया है। राजा के सैनिक पूरे शहर में ढूंढते रह गए। उन्हें पेड़ के नीचे एक महात्मा तपस्या करता दिखा। उसके चेहरे पे एक शांति थी, सुकून था। एक सैनिक उस महात्मा के पास आकर पूछने लगे, क्या आपने शांति प्राप्त कर रखी है, सुकून प्राप्त कर लिया है? महात्मा ने कहा, मैं पूरी तरह से शांत हूँ। तब सैनिक उसे राजा के पास ले आया। राजा ने उस महात्मा से प्रश्न किया, क्या आपको शांति और सुकून प्राप्त हो चुके हैं? वो महात्मा कहने लगे, महाराज मैं पूरी तरह से शांत हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे किसी चीज की लालच नहीं, मुझे कोई इच्छा नहीं है। तो राजा भी बहुत प्रसन्न हो गया कि आखिर वह व्यक्ति मिल ही गया जिसे शांति की प्राप्ति हो चुकी है, जिसे सुकून की प्राप्ति हो चुकी है। तब राजा उस महात्मा से कहने लगे कि हे महात्मा, आप कृपा करके अपना कुर्ता मुझे दे दीजिए, बदले में आप जो भी मांगेंगे मैं दे दूंगा। वो महात्मा कहने लगे कि महाराज सुकून और शांति तो मुझे मिल चुके हैं, मगर मैं क्या करूं, मेरे पास कुर्ता ही नहीं है पहनने को, तो आपको मैं दे सकूं। जब राजा ने महात्मा की इस बात को सुनी कि इस महात्मा के पास कुर्ता भी नहीं है पहनने को, उसके बाद भी ये महात्मा इतना शांत है, इसके जीवन में सुकून है। मैं सारी जिंदगी धन को जोड़ने में लगा रहा, दुनिया जीतने में लगा रहा, मगर मुझे शांति नहीं मिली, सुकून नहीं मिला, क्योंकि शांति और सुकून बाहर की चीजों में नहीं है, अपने भीतर की ही चीज है। कोई भी व्यक्ति अपने मन और विचार को कंट्रोल नहीं करता, तब तक उसके जीवन में शांति और सुकून नहीं प्राप्त होता।
गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है, अगर जीवन में शांति चाहिए तो मन को शांत करना सीखो। गीता का 5वां उपदेश ये है, वासना, क्रोध और लालच सर्वनाश का कारण है, नरक का द्वार है। जिस भी मनुष्य में ये 3 गुण होते हैं वो हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाकर अपने ही सुख और स्वार्थ की पूर्ति करते रहता है। किसी भी चीज की हद से ज्यादा वासना करना और क्रोधित स्वभाव होना और मन में लालच होना उसके जीवन की सुख को समाप्त कर देते हैं, उसके सारे रिश्तों में जहर भर देते हैं। इसे नरक का द्वार इसीलिए कहा गया है। जिस इंसान में अत्यधिक क्रोध है, लालच है, वासना है, उसका पूरा जीवन जहर से भर जाता है। मरने के बाद नहीं, उसको जीते ही जी यही नरक का दर्शन मिल जाता है। गीता का यह उपदेश अगर कोई व्यक्ति ठीक से समझ ले, अपने जीवन में उतार ले, अपनी जिंदगी में जो चाहेगा वो हासिल कर सकता है। अपने जीवन की हर समस्या से वो एक पल में बाहर आ सकता है। भगवद गीता के इस दिव्य उपदेश को हर इंसान को बार बार सुनना चाहिए, हर रोज सुनना चाहिए। जब भी जिंदगी में कोई चिंता या परेशानी आए या कोई समस्या आए तो एक बार इस उपदेश को जरूर सुन लेना और मन में एक विश्वास रखना कि गीता का ये उपदेश आपकी जिंदगी के हर परेशानी में आपको राह अवश्य दिखाएगा।